हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 19 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्त इंडो कॉर्पोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा, ये था इसका 35वां संस्करण। देखिए, हाल ही में यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं, इन दोनों के बीच में अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है, इसके पास में 2 दिवसीय ये समन्वित गश्त जो कॉर्पोरेट है, इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर देखिएगा, दोनों देशों की नौसेनाएं वर्ष 2002 से इस तरीके का ये अभ्यास कर रही है। यहाँ पर देखिएगा, कॉर्पोरेट का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य मकसद है अवैध और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद और लूटपाट की घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से ही इसका आयोजन करवाया जाता है। यहाँ पर भारत की तरफ से इस अभ्यास के अंदर देखिएगा, जो पोत है कुलिस इसने और जो P-8I समुद्री गश्त विमान है, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका 35वां संस्करण था। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस शहर में नेताजी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा कोलकाता के अंदर। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस है, जिनकी अभी 23 जनवरी से जो है 125वीं जयंती के रूप में मनाने की शुरुआत की जाएगी 23 जनवरी को। और यहाँ पर ये इनकी 125वीं जयंती होगी। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो संस्कृति सचिव हैं राघवेंद्र सिंह, इन्होंने घोषणा की है। ये यहाँ पर जो मतलब कि कोलकाता है, वहाँ पर इनका एक मतलब कि जो इनके नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का जो है स्थापना की जाएगी। और इसी दौरान जो है इनकी जो 125वीं जयंती है, इस पर कोलकाता के जो विक्टोरिया मेमोरियल है, वहाँ पर एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हाल ही क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर मोहम्मद आमिर। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मोहम्मद आमिर, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने हाल ही में बोला है कि पाकिस्तान मतलब कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो है मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और इसी संदर्भ में इन्होंने यहाँ पर संन्यास ले लिया है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर संन्यास के बाद में इन्होंने रिसेंटली जो आबू धाबी T10 लीग जो है, इससे खेलने के लिए भारतीय फ्रेंचाइजी का हिस्सा भी ये बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, गूगल की सहायक कंपनी प्रोजेक्ट लून ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके गुब्बारे लगभग 1 साल तक समताप मंडल में हैं, जिनका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रोजेक्ट लून अभी खबरों में रहा है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लून जो है किस कंपनी का है, गूगल कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था ये। ठीक है, 2015 में। अभी यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने जो है जो मतलब इसके जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो हमारा जो समताप मंडल है, उसके अंदर कई सारे जो ये बैलून्स हैं वो अभी छोड़ रखे हैं। और इनका मकसद क्या है, जो दूर दराज के हिस्से हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना ही इस प्रोजेक्ट लून का मुख्य उद्देश्य है। तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लून गूगल का है और इसका उद्देश्य है जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो गुब्बारे हैं ये समताप मंडल में धरती से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ये उड़ रहे हैं, जो कि यहाँ ज़मीन पर जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं मौजूदा, उनको सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा और आसानी से जो है उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है या किस रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो 18 दिसंबर है, इसको यहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पर इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो की गई थी 18 दिसंबर 1990 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसकी मनाने की घोषणा की गई थी। ये जो मतलब कि शुरुआत, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो मतलब कि जो प्रवासी कामगार हैं
उनके परिवार और उनको जो है सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से ही यहाँ पर ये इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। सरकार ने भारतीय राजमार्ग, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 6 माह के लिए। देखिए अभी एक बार फिर से जो है इनका जो सुखबीर सिंह संधू जो वर्तमान में जो NHAI है इसके अध्यक्ष कार्यकाल एक बार फिर से जो है 6 माह के लिए इसका विस्तार दिया गया है, जो कि यहाँ पर 21 जनवरी से 6 माह की अवधि के लिए होगा, यानी कि 21 जुलाई 2021 तक यहाँ पर अभी इनका कार्यकाल होगा। इससे पहले भी इनके कार्यकाल में 6 माह का विस्तार दिया गया था और एक बार फिर से अभी जो है ये 6 माह का विस्तार दिया गया है। जो संधू है ये उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। यहाँ पर ये तो हो गया यहाँ पर इनके बारे में, संधू के बारे में। यहाँ जो NHAI यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीय भारत राजमार्ग प्राधिकरण है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन अपना, हर साल 18 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर एक जो 18 दिसंबर है इसको संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस भी जो है 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी जो अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अपना, पोलैंड के जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड जीत लिया है, तो यहाँ पर इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। देखिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने रिसेंटली जो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का खिताब है ये अपने नाम किया है। ये पोलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए हाल ही जितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो ये बजट टोटल पास किया गया कितना? 28,000 करोड़ रुपए का हाल ही DSC ने बजट पास किया है, जिसका उपयोग जो है तीनों सेनाएं जो हमारी हैं उनके लिए यहाँ पे रक्षा हथियार जो सैन्य उपकरण है वो खरीदे जाएंगे। तो ये हाल ही में इस बजट को पास किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना देखिएगा, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर PSLV C50 जो है, इसी से हाल ही में यहाँ पर ये CMS-01 लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बात करें तो यहाँ पर जो CMS-01 है ये एक्सटेंडेड सी बैंड में ये सेवाएं उपलब्ध करवाएगा और इसका मतलब कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ये इसके मुख्य दायरे होंगे जहां पर ये अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। ये भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01, ठीक है। और कौन से नंबर का है? ये 42वें नंबर का भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01। यहाँ इसको जो PSLV C50 इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और जो GSAT और जो इनसेट सीरीज चलती आ रही थी उसके बाद ये भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट की नई सीरीज का पहला उपग्रह, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्क, ई-लर्निंग, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन सेवाओं को यहाँ पर सेवाओं में ये अपनी मदद प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ और इसका जो कार्यकाल जीवन काल होगा वो 7 साल का होगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 7 ईयर्स तक ये काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस बैंक के जो मास्टर कार्ड हैं बैंक है इसने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? देखिए हाल ही में जो यहाँ पर इंडसइंड बैंक है, कौन सा बैंक? इंडसइंड बैंक। इसने हाल ही में अपना खुद का जो है एक पहला मेटल क्रेडिट कार्ड, जिसको क्या नाम दिया गया है? पायनियर हेरिटेज इसको नाम दिया गया है, जो कि लॉन्च किया गया है किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर इसने ये यहाँ पर ये लॉन्च किया है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। इंडसइंड बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसके जो CEO हैं सुमंत कठपालिया है और इसके जो ओनर हैं वो हिंदुजा ग्रुप है। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और जो फाउंडर हैं वो है SB हिंदुजा, इसके फाउंडर है। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये भी 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इससे पहले मैंने दो और बात की है, दो दिवस की, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही ये जो माइनॉरिटी राइट्स डे जो है ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे आज की जो क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों जारी रसाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर्स उपन्यास का लेखक किसने किया है। एक अभी रिसेंटली पिछले महीने एक उपन्यास जो है जिसको विमोचित किया गया था, लॉन्च किया गया था, रसाती द अदर साइड्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। इसको किसने लिखा है या किसका लिखा हुआ है ये आपको बताना है। सो गाइस यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।